रुख करेंगे कुशीनगर महोत्सव का, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं। आते हैं और यहाँ की जो हमारी सभ्यता है, हमारे देश और प्रदेश की, और जो कुशीनगर की सभ्यता है, उसमें चार चांद लग रहे हैं। और हमें आज बहुत सी समस्याएं भी हैं। हम जानते हैं कि आज देश की, पूरे देश की जनता भी सशंकित भी है। बुवाई किसान लोग भी आज चिंतित हैं, व्यापारी भी आज चिंतित हैं। तो ऐसे में जो महोत्सव है, उसकी खुशियां के बीच में भी बहुत सी परेशानियां भी हैं। कलाकारों के भी सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन हम सब लोग निर्णय लेकर के, हमें खुशी है एक महोत्सव के माध्यम से हम सभी समस्याओं को इस गौतम बुद्ध की तपोभूमि पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कोई न कोई बहुत ही इस देश और प्रदेश के लिए कोई न कोई हम लोग निर्णय लेते रहेंगे, जिससे हमारे देश और प्रदेश की तरक्की में कहीं रुकावट न आए। ये हमारी आज इस महोत्सव के आयोजक हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। ये महोत्सव बहुत ऊंचाइयों तक जाए और इस देश की जनता के सामने कहीं पर भी कोई भी मुसीबत न आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद देते हैं हम प्रदीप राय को, राजश्री राय को और विनय राय जी को, और जितने भी हमारे जो अतिथिगण हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। उनको भी धन्यवाद देते हैं। सब लोगों ने महोत्सव की जो शोभा बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। अब स्थानीय सांसद राजेश भैया हम लोग के बीच में हैं, तो आभार इनका बनता है, क्योंकि हम लोग के बड़े भाई भी हैं। हम लोग तो राजेश पांडे भैया कम ही करते हैं, गुड्डू भैया ही ज्यादा हम लोग कहते हैं। तो आपकी तरफ से आभार भी होना चाहिए, और महोत्सव की जो अगली रूपरेखा उसके बारे में भी कुछ। उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, मित्रों, मुझे अपने युवा साथियों से 3 मिनट में 3 बातें करनी है। पहली बात कि अतिथि देवो भव। आज हमारी कुशीनगर की धरती पर आदरणीय शिवपाल जी, आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी आए हैं। हमारा और आपका ये फर्ज है कि हम इनका स्वागत करें। जो इनका स्वागत कर लें प्लीज। दूसरी बात मित्रों मुझे ये कहनी है कि आज पूरे विश्व में विख्यात और हमारे देश के यशस्वी, ईमानदार और पारदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के नाम पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डेवलपमेंट करने का जिनका एक प्रण लिया है, और सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें उनकी प्रथम परियोजना जो है वो बुद्ध सर्किट का विकास है। और बुद्ध सर्किट का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल कुशीनगर है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। लिहाजा उनके इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग कर रहा है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। मित्रों, मैं एपीएन चैनल अभी में बैठा हुआ था, आदरणीय अपने अनुज हैं हमारे, लेकिन आज आदरणीय इसलिए कह रहा हूं, अनुज होने के बावजूद हमसे थोड़े बड़े इस मायने में हो गए हो कि कुशीनगर के विकास के लिए एपीएन चैनल जिस तरह से प्रयत्नशील है, मैं अंतरात्मा की गहराइयों से एपीएन चैनल और उसके चेयरमैन आदरणीय हमारे प्रदीप भाई, हमारे अनुज विनय और हमारी छोटी बहन राजश्री और इनसे संबंधित सारे उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं
जो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्थान दिलाने के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से प्रयत्नशील हैं। और मैं चाहता हूं कि एपीएन चैनल के इस प्रयास को, विनय यहीं इसी कुशीनगर इंटर कॉलेज के में पढ़ते थे, प्रदीप भाई यहीं थे लेकिन बाद में शायद बीएचयू चले गए थे, बाबू जी तो खैर यहीं पे थे, उनकी आदरणीय महिमा राय जी एक बहुत बड़ा नाम था और उस नाम को सुविख्यात करने में उनके पुत्रों ने जो सहयोग किया है, उस लिहाज से मैं ये भी कह सकता हूं कि कुशीनगर जनपद की लोकप्रियता को अंतर्राष्ट्रीय शिखर तक पहुंचाने के लिए इन लायक पुत्रों ने जो कुछ किया है, उसके लिए ताली बजा के क्या, मैं तो कहता हूं एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए, खड़े होकर एक बार हो जाए। और मैं आपका ये सेवक, आपकी सेवा में हाजिर हूं, पूरे समय तक रहूंगा, आप लोगों का जो आदेश होगा उसका परिपालन होगा। इसी के साथ पुनः अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब सम्मान समारोह की घड़ी आई है। जितने भी अतिथि हमारे बाहर से आए हैं उनको मैं जरूर चाहूंगा कि मंच पर आएं और उनका एक एक करके मान बढ़ाएं। उनकी छोटी प्रोफाइल भी लिखी हुई थी, प्रभुनाथ मैं चाहूंगा लेकर आप ऊपर आ जाएं, जो लिखा गया था आप ऊपर आ जाएं। उनका एक एक करके नाम बताते जाएं, उनकी विभूतियों का परिचय कराते जाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मैं सबसे पहले कानून की बात करूंगा और ऐसे में आईबी सिंह साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि प्रसिद्ध वकील होने के साथ साथ हम लोग के भाई भी हैं। और जब कभी भी उनकी सहयोग की आवश्यकता होती है तो अचानक तो ऐसे मन में ख्याल आता है कि बड़े वकील के पास जाना है तो बड़ी फीस की जरूरत होती है, लेकिन सेवा भाव भी इनके पास है और उस तरीके से ये कई बार सहजता से अपनी व्यस्तता होने के बावजूद भी ये समय निकालते हैं और एक सामान्य सेवक की तरह से जनमानस के बीच में मौजूद रहते हैं। इसलिए फैसला लिया गया था कि कम से कम जब उत्तर प्रदेश रत्न की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कानून के क्षेत्र की बात करनी है तो प्रदीप राय जी जो कि चेयरमैन भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने आदेशित किया कि अगर आईबी सिंह साहब तैयार हैं तो उनको जरूर बुलाओ और उन्हें सम्मान से नवाजो। तो आज आईबी सिंह साहब हम लोग के बीच में मौजूद हैं, तो पूर्वांचल रत्न के लिए हम उनको चाहेंगे कृपया आगे आए। मुख्य अतिथि लोग सामने हैं तो कृपया उनको सम्मान ग्रहण करें। खोलना पड़ेगा। भैया दो शब्द, भैया आप भी अपनी मिट्टी के लाल हैं, कुछ चाहूंगा जरूर बोलें। मंच पे खड़े सम्मानित जन, 40 साल के वकालत के बाद पहली बार महसूस हुआ कि वकीलों को भी सम्मान दिया जाता है। मैं प्रदीप राय जी का, विनय राय जी का, एपीएन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। अब ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा। फिल्में तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन उन फिल्मों के पीछे की जो भूमिका होती है, डायलॉग के तौर पर आप सनी देओल को जरूर याद कर लेते हैं कि हाथ नहीं हथौड़ा है, लेकिन उसके लिखने के पीछे कितनी मेहनत होती है, उसके पीछे की शिद्दत क्या होती है कि भाव निकलकर सामने आए। और सबसे बड़ी बात है कि सनी देओल के ऊपर ये डायलॉग कैसे सूट करेगा, उसको लिखने वाला जो व्यक्ति है वो उतना ताकतवर देखने में नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर जो ताकत है शायद वही एक परिस्थिति है जिसके चलते चाहे दामिनी हो या घातक हो, ऐसी फिल्मों को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। अपने कलम की ताकत से एक नई आयाम को दिया और खास तौर से जो चरित्र है, चाहे वो मीनाक्षी सिसाद्री का हो या सनी देओल का हो, वो डायलॉग अगर ना होता तो शायद वो पर्दे पे इतने निखर कर ना पाते। तो ऐसे में दिलीप शुक्ला जी को चाहेंगे कृपया वो मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें।
गुड्डू भैया खुद कलाकार हैं और इतना पीछे न रहें आप। सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला, जो अपने आप में काफी जाना पहचाना जिला है, उससे ताल्लुक रखते हैं। और जिस बात का जिक्र मैंने किया वो हमसे बेहतर संभवतः ये कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा दिलीप भाई कुछ बोलें। उन्नाव कानपुर के हैं खुद, इसलिए मैंने कहा खुद बताएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। बीच में सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा दर्शकों का। और मैं उत्तर भारत से हूं, रायबरेली जिले से हूं। मेरे गांव का नाम दलीपुर है। लखनऊ में मेरे फादर रेलवे में काम करते थे और मुझे लिखने का शौक था। स्कूल के दिनों से मैं बॉम्बे पहुंचा और मैंने कुछ संघर्ष किया। फिल्में, मेरी पहली फिल्म घायल थी, उसके बाद दामी लिखी मैंने, अंदाज अपना अपना, मोहरा, जिद्दी और लेटेस्ट दबंग 1, दबंग 2। फिल्में अभी कई और देखने को मिलेंगी आपको, उन पे मेरा काम चल रहा है। मेरा कुशीनगर आना पहली बार हुआ है और मैं तो फिल्मी आदमी हूं। मेरी कहानियां होती हैं, उनमें झूठ होता है। मेरी जो बंदूकें होती हैं वो नकली होती हैं, हमारी जो गोलियां होती हैं वो नकली होती हैं, खून पसीना सब नकली होता है। लेकिन जब मैं रियल दबंगों को देखता हूं तो उनसे बड़ा उत्साह मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। और आज तो मैं एक साथ बहुत सारे दबंगों को देख रहा हूं। मैं सभी एक से एक बड़े दबंग हमारे बीच हैं, जिन्हें मैं टीवी के माध्यम से देखता हूं। आज मैं साक्षात देख रहा हूं, शिवपाल जी को देख रहा हूं मैं। और यहां पर आने के बाद जो मेरी मुलाकातें हुई राजेश पांडे जी से, विनय जी से, संजय सिन्हा जी से, और मैंने पाया कि यहां से मैं एक और नया उत्साह लेके जा रहा हूं और कुछ और कार्य मैं ऐसे करूं कि उत्तर भारत की धरती, उत्तर भारत की मिट्टी जहां मैं बड़ा हुआ हूं और उसका और सम्मान बढ़ाऊं, मान बढ़ाऊं। आज के आयोजन में मैं एक लेखक होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे मंच का यह आयोजन इतना भावनापूर्ण लगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, अलग अलग रंगों से हैं, अलग अलग झंडों से हैं, लेकिन कुशीनगर के इस आयोजन के मंच पर सभी जिस भाव से यहां पर उपस्थित हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, वो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और लेखक एक प्रेरणा जो है उसी के साथ वो चलता है, उसे कहानियां लिखता है। और आप सब का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो आप बहुत धैर्य से और ठीक से इस आयोजन को ले रहे हैं, जहां पर हमारे हिंदुस्तानी रंगों की बात है। मैं एक डायलॉग सुनाऊंगा, उससे पहले मैं पुलिस कर्मियों का सम्मान करना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाइए हमारी खाकी के लिए, क्योंकि खाकी आज खाकी के सामने चुनौतियां हैं, खाकी के सामने आज संकल्प है, खाकी के सामने कठिनाइयां हैं। आज विश्व स्तर पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, एक पुलिस कर्मी जिसको अपना घर देखना होता है, बॉर्डर में दुश्मन आपके सामने होता है, बट घर में जब आप सुरक्षा देते हैं तो चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं, बड़े त्याग होते हैं। आप परिवारों को समय कम देते हैं और जनता की सेवा में ज्यादा रहते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियां खाकी के लिए बजाइए। अब एक डायलॉग तो बनता है मेरा बोलना। तो जब मैं घायल लिख रहा था तो उस दौरान ही सनी देओल के हाथ पे बात करने का मन हुआ, क्योंकि हम लोग कहीं बैठे लंच कर रहे थे और सनी देओल बैठे हुए थे। उन्होंने रायते का कटोरा ऐसे उठाया मेरे सामने से, जिस तरह का हाथ था वो कटोरा मेरे सामने से पास हुआ, तो मुझे लगा इस हाथ पे कुछ बात करनी चाहिए। वो डायलॉग मैंने लिखा था उस वक्त, जो दामिनी में इस्तेमाल हुआ। वो डायलॉग मैं एक बार बोलता हूं आपके लिए, अपने खाकी को सम्मान करने के लिए। देखिए, हम फिल्मी लोग हैं, हम आपका मनोरंजन करते हैं, आपको खुश रखने के लिए काम करते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।
एक डायलॉग का और डिमांड आई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जो शेयर करना चाहता हूं, अपने माननीय मुख्य अतिथि जी हैं, वो बहुत सहृदय इंसान हैं। गुड्डू भैया तो बड़े भैया ही हैं। दिलीप शुक्ला जी ने विनय राय जी को सहमत दे दी थी कि मैं पहुंचूंगा कार्यक्रम में। सामयिक नहीं है लेकिन बताना भी जरूरी है। दिलीप शुक्ला जी के पिताजी का देहांत 10 तारीख को हो गया। बहुत ही दुखी मन से थे लखनऊ में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कुशीनगर जनता को वादा किया है, आऊंगा जरूर। और ये आए। 20 फिल्में लिखी हैं, अंदाज अपना अपना, दबंग 1। इन्होंने वो डायलॉग नहीं सुनाया कि तुम में इतने छेद कर देंगे, मैं इनसे कहूंगा सुना दें। और अंदाज अपना अपना 2 लाने वाले हैं। एक डायलॉग करके इनको इजाजत है और बैठे रहेंगे, बाद में हम लोग का मनोरंजन करेंगे। दिलीप शुक्ला जी प्लीज। मैं आपकी अनुमति को सराखों पे लेता हूं। ये संवाद आप सबका सुना हुआ भी है। एक नई बात मैं आपके इजाजत से करना चाहूंगा, वो भी एक डायलॉग ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो अभी पर्दे पे आप कुछ अरसे बाद देखेंगे। मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है मैं उत्तरा नारायण पाठक। एक लड़की की कहानी है। उसमें एक गुंडा लड़का है फिल्म में, जिसका नाम है पूर्वा तिवारी। पूर्वा तिवारी लखनऊ बेस्ड फिल्म है, अवधी भाषा में रखी है। लड़का भी मैं लखनऊ से ले रहा हूं। मैं चाहता हूं फिल्मों में उत्तर भारत के बच्चे आगे आए, अपनी जगह बनाए। उसका मैं एक नया डायलॉग सुनाता हूं जो कुछ दिनों बाद आपको पर्दे पे देखने को मिलेगा। पूर्वा तिवारी गुंडा है लेकिन बातें अच्छी करता है। शहर में निकलता है, कुछ लड़के उसके साथ में हैं और एक लाइन बोल रहा है, वो सुनिएगा जरा। शहर की हसीनाएं सिर्फ हमारे लिए बनती संवरती हैं। शहर की हसीनाएं सिर्फ हमारे लिए बनती संवरती हैं। हम पे एक नहीं कई मरती हैं। हम पे एक नहीं कई मरती हैं और इनका मरना हम पे है लाचारी। हमें पूर्वा तिवारी। धन्यवाद धन्यवाद। अब बात होगी उस शख्सियत की, क्योंकि कॉमिक्स तो सभी ने पढ़ा होगा, चाहे चाचा चौधरी की बात आए, और जब चाचा चौधरी की बात आती है तो उसके साथ साबू को नहीं भूला जा सकता। साथ ही अगर आरिफ लैला का जिक्र आता है तो उसमें जो जिन्न है वो भी आपके जहन में जरूर उतरता होगा कि आखिरकार वो जिन्न कैसा है। और एक हर हर महादेव में स्वर्ग पर कब्जा करने वाला जो दैत्य है, उस सीरियल में जरूर दैत्य नजर आता है, लेकिन हमें तो बहुत सहज दिखाई देते हैं। इसलिए मैं याद कर रहा हूं जितेंद्र सिंह साबू को, कृपया वो मंच पर आए, क्योंकि ये अपने आप में देखिए कहीं दैत्य की भूमिका में है, कहीं जिन्न की भूमिका में है, लेकिन सामने से कितने सहज और सरल इंसान हैं। ये भी अपने उत्तर प्रदेश के लाल हैं। जोरदार ताली बजाई। जौनपुर जिले से तारुफ रखते हैं आप। तो कहते हैं गंगा जहां जहां से बहती है वहां कुछ न कुछ लोगों को संवारती है। तो गंगा का प्रभाव कहें या इनके मेहनत का रंग कहें, तो आप जिन्न की भूमिका में हैं या दैत्य की भूमिका में हैं, ये जरूर हम लोग जानना चाहेंगे। कैसन हो भाई लोग? भैया हम यूपी के भैया है। बंबई में भैया भैया सुन सुन के हम भैया बन गए। हम मराठी लोगन के एक जने के तो हाथे तोड़ दिए रहे, सिर्फ क्रिकेट खेलते रहे, भैया बोले कि नाते। ऐसा है कि अभी आपने मुझे जितने भी राक्षस भूत प्रेत सारे भगवान मुझे मार चुके हैं। अब सिर्फ मैं दुर्गा सीरियल में महिषासुर का रोल कर रहा हूं, उसमें देवी मार देंगी और मैं मोक्ष को प्राप्ति हो जाऊंगा। और औरंगजेब का भी रोल कर रहा हूं। मैं उसका एक डायलॉग सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने 1 महीना पहले उसका शूटिंग किया था। आप लोगों को पता चलेगा कि इतना सीधा साधा दिखने वाला जब आवाज बना के बोलता है तो कैसा बोलता है। हम शेखों के खिलाफ महल में होने वाली हर साजिशों से बखूबी वाकिफ हैं।
हम जानते हैं निजामुल मुल्क कि इन चार दीवारी के अंदर हमारे बेटे के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हमारे ही बेटे को हमारे खिलाफ बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। मगर नस्ल तैमूर के ये गद्दार लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि बाबर और हुमायूं का वारिस और अकबर का वलीअहद उनकी इस नापाक साजिश को हमेशा के लिए नाकाम कर देगा। बढ़िया लगा? ऐसा है, हम जनवरी में कनाडा जा रहे हैं, संजय दत्त के सामने भी विलन का रोल कर रहे हैं। अगले साल तक अच्छे लेवल पे मिलेंगे आप लोगों से। अभी तो टेलीविजन में बहुत कर लिया, जिन्न जिन्नात, कभी बड़ा हुआ कभी छोटा हुआ। महाभारत में घटोत्कच कर लिया, सब राक्षसों के रोल कर लिए। मुझे मोक्ष तो मिल गया और उम्मीद करता हूं, मुझे फक्र है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहवासी हूं। सबसे बड़ी बात है, मुझे वाकई फक्र है और मैं आज भी अपने घर में भोजपुरी की बोली बोलता हूं। वहां पे मैं डरता नहीं, हिंदी नहीं, कुछ नहीं। जो अपने भोजपुरियां मिलेंगे भोजपुरी में बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, प्रणाम, साबू का प्रणाम। अब मैं चाहूंगा कि जो हम लोग का क्षेत्र है पत्रकारिता, जिसमें नाम कम बदनाम ज्यादा हम लोग हो जाते हैं कई बार, क्योंकि खबर दिखाने की कई बार जल्दीबाजी होती है, कई बार कुछ छापने की जल्दीबाजी होती है। उसमें कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं और अब तो तोहमत इस तरह की भी लगने लगी है कि शायद हम जानबूझ के गलतियां करते हैं। उन गलतियों से बचें तो ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए जो लोग हमारे सामने हैं, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हमारे सामने वासिद मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो कि कुशीनगर जिले से ही ताल्लुक रखते हैं और हमको भी उनके साथ एक दूसरे को मिलकर हम लोगों ने काम किया है। लगभग 5 साल एक दूसरे के साथ हम लोग काम किए हैं और अच्छा अनुभव ही कहेंगे, बुरा अनुभव नहीं कहेंगे। एक ही जिले के 2 लोगों का व्यापक मिलन था और आज की तारीख में वासिद मिश्रा जी न्यूज के हिस्सा हैं और जो उनका पहले रीजनल लेकिन अब नेशनल चैनल हो चुका है, उसके एडिटर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी कुशीनगर से मुश्किल से 12 किलोमीटर दूरी पर कुबेर स्थान के पास इनका घर है। साथ कई बार हम लोग योजना बनाते थे, जब हम लोग एक साथ जी न्यूज में काम किया करते थे, कि एक साथ चलेंगे और कुछ मछली खाया करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था कि दोनों लोग एक साथ छुट्टी पे नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सौभाग्य नहीं मिला। तो एक बार अभिनंदन जोरदार, आपके कुशीनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हम चाहेंगे जोरदार ताली। वासिन जी, सम्मान तो बहुत मिलता है और बड़ा बड़ा भी सम्मान हो सकता है, लेकिन घर में जो सम्मान मिले उसका क्या अनुभव है, किस तरह की अनुभूति है, हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। विनय ने बहुत सही बात कही है कि दुनिया में चाहे जितना आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, लेकिन अगर घर में सम्मान है तब ही वह सम्मान है। और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे अपने घर में यह इज्जत मिली है और इज्जत उन लोगों ने दिया है जो मेरे जीवन के बहुत अभिन्न अंग रहे हैं और मुझे बहुत नजदीकी से देखे हैं। काम के दौरान साथ में जब हम लोग काम करते थे तो तमाम मौके पर मेरी और विनय के बीच में अक्सर इस बात को लेके रहता था थोड़ा खींचतान, काम के तरीके को लेके, बातचीत के तरीके को लेके। और मुझे लगता है कि विनय में कोई बदलाव नहीं आया आज तक। मैं कहता था कि चाचा या प्रदीप भैया, तुम सबसे भी ऐसे ही बात करते हो, हमसे भी ऐसे ही करते हो। तो जब भी देखते थे कि हम बहुत परेशान हो गए तो ये आके मेरे गोद में बैठ जाता था और कहता था अच्छा अब क्या है, कल से नहीं कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग 5 साल एक ही साथ काम किए हैं। और बगल में मेरा घर है सहजवलिया में, उस गांव की भी पहचान नेताजी और शिवपाल भाई साहब की वजह से है। डॉक्टर पीके राय जी हैं यहाँ, और ये कहना नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन पडरौना को जिला बनाने में नेताजी जब मुख्यमंत्री थे
तो उसमें हम सबका बड़ा योगदान था और हम लोग पर्दे के पीछे थे। पडरौना जिला बना, जिला मुख्यालय भी पडरौना बना, बाद में सरकार बदली और उसका नाम कुशीनगर हो गया। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे लिए कुशीनगर ज्यादा होमली लगता है पडरौना से, क्योंकि कुशीनगर में कोई मुझे परेशान नहीं करता है और पडरौना जाते ही बड़ी परेशानी होने लगती है। तो मैं आभारी हूं और एक बार फिर हम धन्यवाद देंगे प्रदीप भैया को, राजश्री को और खास तौर से विनय को कि विनय ने बहुत अच्छा काम किया है प्रोफेशनली भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। और मुझे बड़ा फक्र है विनय पर और एपीएन चैनल पर कि विनय की मेहनत से और प्रदीप भैया के आशीर्वाद से ये चैनल भी बहुत अच्छा कर रहा है। जो कुछ जानकारी हमको मिलती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवपाल भाई साहब को खास तौर से विशेष तौर पर हम लोग आभारी हैं कि इनका परिवार और ये खुद हमारे जिले के लिए बहुत उदारवादी तरीके से सोचते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हमारे बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले ऋतिक सान्याल साहब आ चुके हैं। ध्रुपद गायक हैं और इनकी जो शोहरत है वो सिर्फ बनारस या पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। वो कहते हैं लोग जब ये ध्रुपद का तान छेड़ते हैं तो वो झनकारें भी हिल जाती हैं जो हिलना नहीं चाहती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने हुनर से जिस तरीके से लोगों के बीच में आते हैं। जब इनका परिचय हमारे सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि जो उभरते सितारे हैं तड़क भड़क के बीच में जो गाते हैं उनको सभी जानते हैं, लेकिन सान्याल साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी महामना के मंदिर में गुजार दी, उनका सम्मान लाजमी है। मैं चाहूंगा सान्याल साहब आप। सबसे बड़ी बात है कि पुरस्कार को बड़ा करने के लिए एक मन में जहन में जो चीजें होती हैं, जब व्यक्ति बड़ा आपके पुरस्कार को लेने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब आपके पुरस्कार देने की भावना भी अच्छी है और पुरस्कार भी बड़ा हो जाता है। सान्याल साहब दो शब्द आप। मैं बाबा भोलेनाथ के नगरी के हूं। उस तपोभूमि से मैं गौतम बुद्ध के इस तपोभूमि में आप सबसे मिलकर यहां उपस्थित इतने विशिष्ट जन और विशेष रूप से विनय राय जी का जो मुझे ये मौका दिया यहां आने का, और आप सब को देखकर मैं अभिभूत हूं। बनारस मेरा कर्मभूमि है और संगीत की साधना मैं एक छोटा सा मात्र सेवक हूं। करीब 40 साल का मेरा सफर है और आपको ये बताऊं कि ये जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत का सम्मान है। मैं मात्र एक निमित्त हूं। मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है और आपको ये बताऊं कि जिस विधा से मैं संबंधित हूं, ध्रुपद गायन, ये हमारे भारत के सबसे प्राचीन परंपरा है और ये ऐसी परंपरा है जिस गुरु वंश से मैं आया हूं, 19 पीढ़ियों से इस परंपरा चली आ रही है और इसका मैं एक छोटा सा सेवक हूं और बनारस में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है और इस साधना का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सभी को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एपीएन चैनल को मेरा हृदय से धन्यवाद एवं मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे, खाकी की बात हो रही थी कि खाकी किस मेहनत से काम करती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। उसी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हमारे बगल के जिले सिद्धार्थ नगर के निवासी ब्रिजलाल साहब हम लोग के बीच में मौजूद हैं। चाहे लखनऊ में एसपी सिटी के तौर पर इनकी भूमिका रही हो, चाहे मेरठ में बतौर एसएसपी इनकी भूमिका रही हो, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर इनकी भूमिका रही हो, चाहे एसटीएफ और एटीएस के जब ये चीफ हुआ करते थे उस समय इनकी भूमिका रही हो, या डीजीपी के तौर पर इन्होंने पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और एक इनकाउंटर में जब ये डीजी हुआ करते थे तो आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारी लकीर के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको जहन में अगर वो खबरें याद हों
तो खुद AK-47 बोल्ट किए हुए सामने अपराधी को मारने के लिए खड़े हो गए थे। तो मैं इनका सम्मान करते हुए मैं जानता हूं कि जब इनका सम्मान होगा तो उन सभी पुलिस वालों का सम्मान है जो कि बड़े हिम्मत और दिलेरी के साथ अपराधियों का मुकाबला करते हैं। दो सब इस पुरस्कार का मेरे लाइफ में बड़ा महत्व है। वैसे मुझे अपने सेवा के दौरान 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें 2 बहादुरी के लिए है, वो प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं बुद्ध की नगरी में पैदा हुआ, उनकी जन्मस्थली में पैदा हुआ और उनकी आज तपोभूमि में मुझे जो पुरस्कार मिला है, ये मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। पुलिस सेवा एक बड़ी कठिन सेवा है। मैंने पौने 38 वर्ष ये सेवा किया है और मुझे इस बात का फक्र है कि अपने फोर्स को मैंने फ्रंट से लीड किया है। हमारे माताओं में बहुत दम है। अगर हम इनको अच्छी तरह से लीड कर सकें, लीडरशिप दे सकें, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस अगर कोई कर रहा है तो हमारे ये पुलिसकर्मी हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जो त्वरित मदद एक पुलिस का आदमी अगर मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से कार्य करता है तो वो दे सकता है, वो दूसरी कोई सेवा का व्यक्ति नहीं दे सकता है। मैं जब 22 साल की उम्र में MSc करते करते सेलेक्ट हुआ था तो कई मेरे साथियों ने कहा कि आप एक अटेम्प्ट लेकर के IAS में चले जाओ। मैंने कहा नहीं, जो मुझे सेवा करने का मौका पुलिस सर्विस में मिलेगा वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आमतौर पर मुझे लोग देश में ऑपरेशनल आदमी के नाम से जानते हैं, इनकाउंटर्स प्लान करना। उस समय मुझे तमाम पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन मुझे जिंदगी में सबसे आनंद आया गरीब लोगों को, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की, उनकी मदद करने की, उनकी त्वरित मदद करने की, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मेरी 38 वर्ष की सेवा कैसे बीत गई, इसको मैं आज भी याद करता हूं तो गौरवान्वित होता हूं। मैं पुनः भाई विनय राय जी को, प्रदीप राय जी को, सरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज मैं अपने पुराने साथी श्री महिमा राय जी को याद करता हूं। जब मैं लखनऊ में शहर कप्तान था 84 में, हम 7 साथ तैनात थे। मैं तो 7 साल की नौकरी का एक बच्चा SP था। ये हमारे बड़े बहादुर इंस्पेक्टर थे उस समय और उनकी एक बड़ी ख्याति थी जो इन्होंने अपने सेवा में अर्जित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।